राम राम साराने, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ताजमहल के तहखानों का रहस्य। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ताजमहल के अंदर गुप्त कमरों का रहस्य। दोस्तों, ताजमहल की अलौकिक सुंदरता के बारे में आज तक लोगों ने बहुत कुछ लिखा, कहा और इसके बारे में बताया है, लेकिन संगमरमर की इस खूबसूरत संरचना के कुछ अनसुलझे रहस्य इस वीडियो में बताए गए हैं। समय समय पर ताजमहल की शानदार वास्तुकला ज्यादातर विवादों से घिरी हुई रहती है, जो कि ताजमहल के अस्तित्व पर सवाल उठते रहते हैं। ताजमहल की वास्तुकला पर अपने देश के शोधकर्ताओं ने कई तरह के शोध किए हैं, और उन शोधकर्ताओं का मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से ज्यादा कमरे होने की प्रबल संभावना जताई जाती है। उन शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि ताजमहल को जितना बाहर बनाया गया है, उतना ही ताजमहल को धरती के अंदर भी बनाया गया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ताजमहल के उस दरवाजे के बारे में जिसे सरकार भी खोलने से डरती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। पुराने जमाने में जब कोई किला बनाया जाता था, तो दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए, किले से बाहर निकलने के लिए नीचे गुप्त मार्ग भी बनाए जाते थे। और शोधकर्ताओं का मानना है कि ताजमहल के अंदर भी कई गुप्त मार्ग मौजूद यानी बनाए गए हैं, जो कि ताजमहल के नीचे से गुजरते हैं, और वे गुप्त रास्ते किसी दूसरी जगह पर से बाहर निकलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताजमहल के तहखाने सरकार ने बंद क्यों करवा दिए थे? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अन्य स्थलों की रहस्यमयी काल कोठरियों की तरह वे गुप्त मार्ग भी आजादी के समय सरकार ने बंद करवा दिए थे। शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के निरीक्षण करने पर पता चला है कि ताजमहल के नीचे के गुप्त कमरों को पक्की ईंटों से बंद किया गया है। लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से तहखानों यानी गुप्त कमरों को बंद किया गया है, वे ईंटें इन कमरों के बाद लगाई गई हैं। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि इन कमरों को बनाने के बाद बंद करना पड़ा? इस तथ्य पर कुछ पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज का मकबरा रखा गया है, और उन कमरों को आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। ताजमहल की कब्रों का राज। ताजमहल के सबसे प्रमुख रहस्यों में से एक, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के अग्र यानी बाहरी भाग में दिखाई देने वाली कब्रें जनता को दिखाने के लिए बनाई गई नकली कब्रें हैं। ये बाहरी कब्रें सिर्फ स्मारक कब्रें हैं, और मुमताज व आक्रांता शाहजहां दोनों की असली कब्रों को नीचे तहखानों में कब्रों में दफनाया गया है, क्योंकि कब्रों के ऊपर सजावट करना इस्लाम में हराम माना जाता है। माना जाता है कि मुमताज और आक्रांता शाहजहां के असली मकबरों को ताजमहल के नीचे तहखाने में संरक्षित किया गया है, और उन आक्रांताओं के असली मकबरों को सुरक्षित रखने के लिए तहखाने को ईंटों द्वारा सील कर दिया गया है। लेकिन मकबरों के साथ ऐसा क्यों किया गया? इसकी पूरी जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। ताजमहल पहले था शिव मंदिर अर्थात तेजो महल। कुछ इतिहासकारों और लेखकों का मानना है कि जिसे हम ताजमहल कहते हैं, प्राचीन काल में वह इमारत तेजो महल के नाम से जानी जाती थी, यानी कि पहले इस इमारत में देवों के देव महादेव जी का मंदिर अर्थात शिव मंदिर हुआ करता था। बाद में आक्रांता शाहजहां के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी में शिव मंदिर यानी तेजो महल की संरचना के ऊपरी भाग को तोड़कर ताजमहल का निर्माण किया गया, इसलिए ये नीचे के तहखाने ताजमहल से काफी प्राचीन समय के हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ताजमहल के तहखानों में क्या है? पिछले कुछ सालों से इतिहासकारों के अनुसार नई धारणाएं सामने आ रही है, जिसके मुताबिक ताजमहल के नीचे के तहखानों में बेशकीमती खजाने, हीरे आदि हो सकते हैं। क्योंकि ताजमहल में मेटल डिटेक्टर से जांच करने पर पता चला है कि इस ताजमहल के नीचे कई तरह की धातुओं के होने की पुष्टि पाई गई है। लेकिन हमारे देश के पुरातत्वविदों का ये भी मानना है कि ताजमहल के तहखानों के अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे देश के इतिहास को बदल सकते हैं। इन ताजमहल के तहखानों की खोज की खबरें और कहानियां कई बार लोगों के सामने आई हैं, लेकिन इन तहखानों को कभी खोला नहीं गया है। ऐसा माना जाता है कि इनमें से कुछ दरवाजे आधिकारिक तौर पर खोले भी गए थे, लेकिन बाद में वे दरवाजे बंद कर दिए गए, जिससे इन तहखानों का रहस्य और भी गहरा जाता है। दोस्तों, ताजमहल के ऊपर सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि सरकार भी ताजमहल के तहखानों के दरवाजों को खोलने से डर रही है। लेकिन इन दावों के पीछे कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आखिर ताजमहल के दरवाजे सरकार द्वारा क्यों बंद किए गए हैं? ताजमहल के तहखानों के दरवाजे न खोले जाने के पीछे सरकार के कई कारण हो सकते हैं। 1995-1996 की अवधि के दौरान तहखानों के दरवाजे बंद किए गए थे। वे दरवाजे ताजमहल के आंतरिक तहखानों के हैं, जिसमें दूसरे स्तर और तीसरे स्तर में स्थित मकबरा असली मकबरा माना जाता है।
इसके अलावा दरवाजों को सील करने का वैज्ञानिक कारण ये था कि ताजमहल के अंदर के तहखाने संगमरमर से बने हुए हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी जिसे हम मानव सांस द्वारा छोड़ते हैं, उस गैस की अधिकता के कारण संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर को पाउडर के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसलिए इस प्राचीन इमारत को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए इसके अंदर के तहखानों को बिना किसी वेंटिलेशन के पूरी तरह से सीलबंद किया गया है। ऐसा सरकार द्वारा जानबूझकर किया गया था, क्योंकि यह ताजमहल के चारों ओर की मीनारों को प्रभावित कर सकता था और ताजमहल के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर सकता था। सरकार द्वारा ताजमहल में इतिहासकारों का जाना क्यों प्रतिबंध कर दिया? ऐसा माना जाता है कि भारत सरकार द्वारा ताजमहल के अस्तित्व के खोजबीन और संशोधन पर इतिहासकारों और पुरातात्विक लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, उस समय की भारत सरकार ने ताजमहल की सच्चाई पर आधारित एक किताब पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत सरकार ने देश में सांप्रदायिक तनाव के डर से किसी भी इतिहासकार को सीलबंद कमरे खोलने की अनुमति सरकार द्वारा नहीं दी गई है और भारत सरकार ताजमहल की वास्तविकता बताने से बच रही है। इसलिए ताजमहल के रहस्य आज भी अनसुलझे हुए हैं। इन रहस्यों को कोई नहीं जानता है कि इन तहखानों की असली सच्चाई क्या है। धन्यवाद। हर हर महादेव।